पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम एवं द्वितीय अधिकरण से वेदांत का ब्रह्म में समन्वय प्रमाणभूता श्रुति से विरुद्ध नहीं है। अप्रामाणिक स्मृतियों का वेदांत समन्वय के साथ विरोध दोषावह नहीं है। इस बात को बता दिया गया। अब भाष्यकार भगवान युक्ति के साथ वेदांत समन्वय के विरोध होने से वेदांत समन्वय को युक्ति प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण बाधित मान लेना चाहिए प्रकार के पूर्व पक्ष का पहले आक्षेप समाधान द्वारा समर्थन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप हो सकता है। इसे बताने के लिए पहले तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर हो नहीं सकता, ऐसा पूर्व पक्ष पर आक्षेप सिद्धांति के अनुयायियों ने किया। कुतः इत्यादि से और समर्थन करते हुए यानी आक्षेप हो नहीं सकता, तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप कर नहीं सकते, यानी तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं दिखा सकते। इस सिद्धांत पक्ष के अनुयायियों ने अपने प्रतिज्ञा के समर्थन में हेतु बताया कि ब्रह्म वेदांत मात्र गोचर है, वेदैक गोचर है ब्रह्म। जैसे धर्म वेदैक गोचर होने से धर्म में कर्म कांड के समन्वय का तर्क के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि धर्म में तर्क का प्रवेश नहीं है। तर्क का अविषय है धर्म, केवल वेदैक गोचर है। इसलिए धर्म में कर्म कांडात्मक वेद के समन्वय का तर्क निमित्तक आक्षेप नहीं होता। वैसे ब्रह्म भी सिद्धांति के अनुयायियों का अभिप्राय है कि औपनिषद होने से, तर्क का अविषय होने से ब्रह्म में वेदांत समन्वय का तर्क निमित्तक आक्षेप हो नहीं सकता।
इस प्रकार का पूर्व पक्ष पर आक्षेप सिद्धांति के अनुयायियों के द्वारा बताया गया दो वाक्य से। कुतः पुनः अस्मिन् अवधारिते आगमार्थे तर्क निमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशः ननु धर्म इव ब्रह्मणि अपि अनपेक्षागमो भवितुम अर्हति। इन दो वाक्यों से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष पर आक्षेप हुआ। ये कहा गया कि पूर्व पक्ष बन नहीं सकता। अब भवेद अयम अवष्टंभ इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्ष का समर्थन किया जा रहा है, यानी पूर्व पक्ष पर जो आक्षेप हुआ था उसका निराकरण किया जा रहा है। तो भवेद अयम अवष्टंभ इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। सिद्धस्य मानांतर्गम्यत्वात् एक विषयत्वात् विरोध इति पूर्वपक्षम समर्थयते भवेद अयम इति। सिद्धांति के अनुयायियों का जो अभिप्राय था, उस अभिप्राय से सिद्धांति के अनुयायियों ने पूर्व पक्ष पर आक्षेप किया। अब पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है उसे पूर्व पक्ष भाष्य का अवतरण लिखते समय टीकाकार स्पष्ट करते हुए अवतरण लिखे है। अवतरण में पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताया टीकाकार ने। पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है कि जो दृष्टांत है सिद्धांति के अनुयायियों का ब्रह्म में वेदैक गोचरत्व दिखाने के लिए दृष्टांत बताया धर्म। जैसे धर्म वेदैक गोचर है, ऐसे ब्रह्म भी वेदैक गोचर होने से तर्क का विषय नहीं बनेगा। धर्म जैसा तर्क का विषय नहीं है। अतः तर्क का जब ब्रह्म में प्रवेश ही नहीं है तो तर्क निमित्तक आक्षेप नहीं होगा, ये सिद्धांतियों ने कहा था। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायियों का जो दृष्टांत है उसमें तो वेदैक गोचरत्व स्वीकार कर रहे हैं, उसे तो तर्क का अविषय मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो दार्ष्टान्त है ब्रह्म, उसमें धर्म के तरह वेदैक गोचरता नहीं हो सकती। धर्म तो तर्क का विषय बन सकता, ब्रह्म तो तर्क का विषय बन सकता है, भले ही धर्म तर्क का अविषय हो, लेकिन ब्रह्म तो तर्क का विषय बन सकता है। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। कैसे बनेगा? तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि धर्म और ब्रह्म में विलक्षणता है, धर्म अनुष्ठेय है, ब्रह्म सिद्ध है। लोक में जो सिद्ध वस्तु है वह शब्द मात्र गोचर नहीं होती है, प्रमाणांतर का भी विषयत्व सिद्ध वस्तु में देखा गया है। पृथ्वी सिद्ध वस्तु है, जल सिद्ध वस्तु है, आकाश सिद्ध वस्तु है। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण विषयत्व देखा गया, प्रत्यक्ष प्रमाण गोचरत्व देखा गया है। ऐसे पृथ्वी आदि के तरह सिद्ध वस्तु ब्रह्म भी प्रमाणांतर का विषय बनेगा। शब्द प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी विषय बनेगा। तो शब्द प्रमाण से इतर प्रमाण में तर्क भी आ गया, तर्क विषयत्व भी उसमें है। तर्क विषयत्व होने से वेद यानी शब्द प्रमाण भी ब्रह्म को विषय बना रहा है और तर्क भी ब्रह्म को विषय बना रहा है। तो दोनों प्रमाणों का एक विषयत्व उपस्थित हुआ और एक विषयक
जो परस्पर दो प्रमाण हैं वो यदि जिस विषय को विषय बना रहे हैं उस विषय का विपरीत स्वरूप बता दें, विरुद्ध स्वरूप बता दें, तो प्रमाणांतर का विरोध हो जाएगा। और विरोध होने से यह आक्षेप हो सकता है, पूर्व पक्ष बन सकता है। इसे यहां पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं। टीका में यही कहा कि सिद्धस्य मानांतर गम्यत्वात् एक विषयत्वात् विरोध इति पूर्वपक्षम समर्थयते। जो सिद्ध वस्तु है उसमें मानांतर गम्यत्व, मानांतर यानी प्रमाणांतर, गम्यत्व यानी विषयत्व। प्रमाणांतर मानांतर शब्द से लेना शब्द प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण प्रत्यक्षादि, उसमें मानांतर कहने से युक्ति भी आ गई, तर्क भी आ गया। तो मानांतर विषयत्व यानी तर्क विषयत्व भी सिद्ध वस्तु में विद्यमान होने से एक विषयत्वात् यानी श्रुति और तर्क इन दोनों में एक विषयत्व सिद्ध होने से क्या होगा, तो विरोध उपस्थित हो जाएगा। यदि श्रुति जगत के कारण का अन्य स्वरूप बता दें और तर्क जगत के कारण का कुछ और स्वरूप बता दें, तो श्रुति प्रमाण और तर्क प्रमाण का परस्पर विरोध हो जाएगा। और परस्पर विरोध होने से तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर हो सकता है। ये यहां पर पूर्व पक्षी कहने जा रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, भवेद अयम अवष्टंभ, अयम अवष्टंभ भवेत। अवष्टंभ शब्द का अर्थ है दृष्टांत। टीका में टीकाकार ने लिखा अवष्टंभो दृष्टांत। तो अयम अवष्टंभ भवेत का अर्थ हुआ सिद्धांति के अनुयायियों ने जो दृष्टांत बताया है वह हो सकता है। कब? कहते हैं यदि जैसे दृष्टांत धर्म अनुष्ठेय होने से शब्दैक गोचर है, प्रमाणांतर का अविषय है, ऐसे ब्रह्म भी प्रमाणांतर का अविषय हो, शब्दैक गोचर हो, तब तो सिद्धांति के अनुयायियों ने बताया हुआ धर्म रूपी दृष्टांत उचित होगा, दार्ष्टान्त के अनुरूप होगा। नहीं तो दार्ष्टान्त के अनुरूप दृष्टांत माना जाएगा। तो अनुरूपता बता रहे आगे यदि इत्यादि से। यदि प्रमाणांतर अनवगाह्य आगम मात्र प्रमेयो अयम अर्थ स्यात्। अयम अर्थ शब्द से लीजिए जगत कारण रूप जो अर्थ है, जिस जगत कारण रूप ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, वह ब्रह्म जगत कारण रूप ब्रह्म अयम अर्थ शब्द का अर्थ है। यह यदि मानांतर अनवगाह्य हो, तो ये कहते हैं कि प्रमाणांतर अनवगाह्य और आगम मात्र प्रमेय जैसे धर्म है, आगम यानी शब्द श्रुति, तो धर्म जैसे प्रमाणांतर अनवगाह्य है
और आगम मात्र गोचर हैं। ऐसे अयम अर्थ यानी दार्ष्टान्त में जगत कारणत्वेन रूपेण सिद्धांति के द्वारा स्वीकृत ब्रह्मरूप अर्थ वह भी यदि धर्म के तरह प्रमाणांतर का अविषय हो और वेद मात्र गोचर हो, वेदिक गोचर हो, तब तो ये धर्म रूपी दृष्टांत दार्ष्टान्त के अनुरूप होगा। लेकिन कहते हैं ऐसा है नहीं। कैसे कहते हैं? अनुष्ठेय रूप इव धर्म, जैसे अनुष्ठेय रूप जो धर्म है वह प्रमाणांतर अगम्य है और आगम मात्र गम्य है अनुष्ठेय होने से। ब्रह्म तो ऐसा नहीं है। क्यों? कि ये धर्म के तरह अनुष्ठेय नहीं है, सिद्ध है। इसे परिनिष्पन्न रूपम इत्यादि से कहा जा रहा है। परिनिष्पन्न रूपं तु ब्रह्म अवगम्यते। दृष्टांत में धर्म तो अनुष्ठेय रूप है और दार्ष्टान्त में ब्रह्म परिनिष्पन्न रूप है। परिनिष्पन्न कहते सिद्ध को, अननुष्ठेय को। तो परिनिष्पन्न रूप यानी सिद्ध रूप है ब्रह्म। और लोक में देखा जाता है कि जो सिद्ध वस्तु है वह प्रमाणांतर का विषय होती है। इसे आगे वाले वाक्य से कह रहा है कि परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणांतराणाम अस्ति अवकाशो यथा पृथ्व्यादिषु। जैसे पृथ्व्यादि परिनिष्पन्न यानी सिद्ध पदार्थ है ब्रह्म के तरह ही, तो उनमें प्रमाणांतर का अवकाश है यानी प्रमाणांतर ग्राह्यत्व है। ऐसे पृथ्वी आदि के तरह ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने से, अननुष्ठेय होने से ब्रह्म में भी पृथ्वी आदि के तरह मानांतर गम्यता रहेगी, प्रमाणांतर गम्य होगा। इसलिए धर्म के तरह ये दार्ष्टान्त नहीं है। इसलिए यहां दृष्टांत जो है दार्ष्टान्त के अनुरूप है, अनुरूप नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब यथाच श्रुतीनाम इत्यादि भाष्यवाक्य है, इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं। ननु एक विषयत्वेन विरोधेपि श्रुति विरोधात मानांतरम एव बाध्यताम इत्यत आह यथाचेति। तो सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को एक दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। सिद्धांति के अनुयायियों के दृष्टांत दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी ने विषमता बताई। विषमता यही है कि धर्म तो प्रमाणांतर अगम्य, वेद मात्र गम्य है, और ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से पृथ्वी आदि के तरह प्रमाणांतर गम्य है। ये जो पूर्व पक्षी ने विषमता बताई उसे सिद्धांति के अनुयायी स्वीकार करके ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भले ही ब्रह्म पृथ्वी आदि के तरह प्रमाणांतर गम्य है, प्रमाणांतर का विषय है, तो प्रमाणांतर का भी विषय बनेगा जगत कारण ब्रह्म, और श्रुति का भी यानी शब्द का भी विषय बनेगा। तो जब दो प्रमाण, श्रुति प्रमाण और तर्क प्रमाण, ये दोनों जगत कारण ब्रह्म को विषय बना रहे हैं, तो और लेकिन दोनों का परस्पर विरोध है। तर्क बताता है कि कार्य कारण भाव समान स्वभाव में होगा, और श्रुति बता रही है जड़ जगत
और चेतन ब्रह्म, इन दोनों का कार्य कारण भाव श्रुति बता रही है। और तर्क बता रहा है कि कार्य कारण भाव मिट्टी और घट में है, दोनों में समान स्वभावत्व होने से। स्वर्ण पिंड और आभूषणों में समान स्वभावत्व होने से कार्य कारण भाव है, ऐसा तर्क बता रहा है। और ब्रह्म और जगत में समान स्वभाव न होने से, वैलक्षण्य होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, ये तर्क बताएगा। तो इस प्रकार तर्क प्रमाण के साथ श्रुति प्रमाण का विरोध उपस्थित हुआ। सिद्ध वस्तु ब्रह्म होने से मानना पड़ेगा प्रमाणांतर भी गम्य है। तो तर्क का विषय स्वीकार कर लेंगे तो तर्क तो कहेगा कि जड़ जगत का प्रकृति चेतन ब्रह्म नहीं होगा। और श्रुति बता रही है ये तो वायुमानी भूतानी इत्यादि आकाशादि, भूत शब्दित आकाशादि जड़ जगत की प्रकृति ब्रह्म है। तो ऐसा कर लो, भले ही जगत की प्रकृति जो ब्रह्म है वह तर्क का भी विषय बन रहा है, लेकिन तर्क कह रहा है कि ये नहीं होगा। तो श्रुति के साथ ये तो वा इमानी भूतानी जायन्ते इत्यादि श्रुति के साथ युक्ति का विरोध होने से युक्ति को अप्रमाण मानो और श्रुति को ही प्रमाण मानो। श्रुति हो जाएगी प्रमाण और श्रुति विरुद्ध तर्क को अप्रमाण मान लो। भले ही ब्रह्म प्रमाणांतर गम्य है, लेकिन श्रुति से भिन्न जिस प्रमाणांतर का वह विषय बन रहा है और वह प्रमाण यदि ब्रह्म को श्रुति जिस रूप में बताना चाहती है उस रूप से बताने का विरोध कर रहा है, तो उस प्रमाण को ही अप्रमाण मान लो और श्रुति को ही प्रमाण के रूप से स्वीकार कर लो। ऐसा पूर्व पक्षी को आग्रह करने जा रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी। सिद्धांति के अनुयायियों का यह जो आग्रह है पूर्व पक्षी के प्रति, उसे यथाच इत्यादि भाष्य वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने बताया है कि ननु एक विषयत्वेन विरोधेपि। तो ननु यानी सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं कि हमारे मन में आशंका है क्या कि एक विषयत्व तर्क तथा श्रुति में होने से विरोध होने पर भी एक विषयत्व है विरोध का प्रयोजक, और वो एक विषयत्व होने से तर्क के साथ श्रुति का विरोध उपस्थित होने पर भी जिन दो प्रमाणों का आपस में विरोध हो रहा है उनमें से एक ही प्रमाण होगा। उस वस्तु का परस्पर विरोधी जो स्वरूप बता रहे हैं उनमें से एक ही स्वरूप प्रामाणिक होगा, दूसरा स्वरूप अप्रामाणिक होगा। तो ये मान लो श्रुति जैसा बता रही है उसे प्रामाणिक मान लो और श्रुति विरुद्ध तर्क को अप्रमाण मान लो। तो श्रुति विरोधेपि क्या एक विषयत्व न विरोधेपि श्रुति विरोधात मानांतरम एव बाध्यताम, तो प्रमाणांतर का ही बाध कर दो। इत्यत आह, इस प्रकार पूर्व पक्षी के अनुयायी पूर्व पक्षी की जो आशंका हुई उस आशंका का समाधान यानी सिद्धांति के अनुयायी की पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई थी, उसका समाधान पूर्व पक्षी कर रहा है यथाच इत्यादि से। यथाच श्रुतीनाम परस्पर विरोधे सति एक वशेन इतरा नियन्ते एवं प्रमाणांतर विरोधेपि तद वशेन एव श्रुतिर नियेत। तो पूर्व पक्षी
सिद्धांति के अनुयायियों को ये कह रहे हैं, उनके आग्रह को ठुकराते हुए, कि जैसे आप लोग श्रुतियों का आपस में विरोध हो, श्रुति वचनों का आपस में विरोध उपस्थित होने पर क्या करते हो, तो बलवती श्रुति के द्वारा दुर्बल श्रुति का बाध करते हो और बलवती श्रुति को ही प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हो, दुर्बला श्रुति में अप्रामाण्य मान लेते हो। तो ऐसे यहां पर भी जो जिस प्रमाणांतर के साथ श्रुति का विरोध हो रहा है, उस प्रमाणांतर के अनुरोध से श्रुति का ये किया जाएगा, क्योंकि प्रमाणांतर अनवकाश है और श्रुति तो सावकाश है। धर्म में, धर्मे वेद सावकाश, ये पहले कहा था ना, वेद धर्म में सावकाश है और तर्क प्रमाण जो है वो उसका विषय क्या रहेगा, तो जैसे वहां पर कहा था स्मृति तत्व विषय में प्रमाण है, ऐसे तर्क जो है जगत के कारण कार्य कारण भाव किसमें होगा क्या होगा इस विषय में प्रमाण रहेगा। और इसको भी यदि वेद ही ले जाएगा तो तर्क प्रमाण जो है अनवकाश हो जाएगा। इसलिए अनवकाश तर्क प्रमाण से सावकाश जो श्रुति है उसी का बाध होगा, उसका अन्यथाकरण किया जाएगा। तो मतलब तर्क जैसा बता रहा है प्रकृति जगत की, वैसा ही श्रुति के शब्दों का लक्षणा से अर्थ निकालना चाहिए। यह पूर्व पक्षी का आग्रह है, पूर्व पक्षी का कथन है। तो इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि यथाच श्रुति नाम परस्पर विरोधे सति एक वशेन इतरा नियंते, यानी इतरा श्रुतय नियंते, तो एक प्रधान श्रुति के अनुसार बाकी श्रुतियों का अर्थ किया जाता है लक्षण आदि करके। एवं प्रमाणांतर विरोधेपि, तो श्रुति का प्रमाणांतर के साथ विरोध होने पर भी तद वशेन यानी प्रमाणांतर वशेन एव श्रुतिर नियत, श्रुति का अर्थ किया जाए। यदि श्रुति के वाच्यार्थ के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है तो लक्षणा की जाए। ये तो वायुवानी भूतानी जायन्ते इत्यादि श्रुति में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द के वाच्यार्थ को ग्रहण करने पर यदि विरोध होता है तो वहां ब्रह्म शब्द को केवल अपरिछिन्न अर्थ में लाक्षणिक माना जाए। ब्रह्म तो जगत का कारण अपरिछिन्न प्रधान है, वहां ब्रह्म शब्द इतना मात्र बता रहा है कि अपरिछिन्न वस्तु, वो अपरिछिन्न वस्तु है प्रधान। वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ लक्षणा से प्रधान करो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो प्रमाणांतर के साथ यानी तर्क के साथ यदि श्रुति का विरोध हो जाए तो बलवान जो अनवकाश होने से बलवान जो तर्क है उसी के अनुसार श्रुति का अर्थ निकाला जाए। इसलिए श्रुति के साथ प्रमाणांतर का विरोध होने पर भी प्रमाणांतर को अप्रमाण और श्रुति को प्रमाण मानो, ये आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। इस वाक्य का अर्थ कर रहा है टीकाकार, प्रबल श्रुत्या दुर्बल श्रुति बाधवत निरवकाश मानांतरेण लक्षणा वृत्त्या सावकाश श्रुति नयनम युक्तम इत्यर्थ। कहते जो प्रबल श्रुति है उससे दुर्बल श्रुति का जैसे आप बाध करते हो, जो भाष्य में दृष्टांत था उसका अर्थ कर दिया। प्रबल श्रुति से दुर्बल श्रुति बाधित होती है, ऐसे ही
निरवकाश जो प्रमाणांतर है, उस निरवकाश प्रमाणांतर के साथ विरोध होने पर लक्षणा वृत्ति से सावकाश श्रुति का अर्थ करना चाहिए। सावकाश श्रुति नयनम युक्तम का अर्थ है कि सावकाश श्रुति का अर्थ ऐसा निकाला जाए कि जो अनवकाश प्रमाणांतर है उस वो जैसा स्वरूप बता रहा है जगत कारण का, वैसा स्वरूप मान लिया जाए। तो सुख दुख मोहात्मक जगत है त्रिगुणात्मक, तो त्रिगुणात्मक प्रधान को यदि जगत का कारण मानते हैं तो समान स्वभावता हुई। इसलिए तर्क के अनुसार सिद्ध होगा सुख दुख मोह के मूलभूत सत्वरज तमात्मक प्रधान जगत का कारण है। इसलिए श्रुति का अर्थ भी ऐसा निकाल लो, जो जगत का कारण ब्रह्म को बता रही है श्रुति, तो वहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रधान ही कर लो लक्षणा से। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। क्या? हाँ, नहीं वो इसी का है। किंच ब्रह्म साक्षात्कारस्य मोक्ष हेतुत्वे प्रधानस्य अंतरंगम तर्क तस्य अपरोक्ष दृष्टांत गोचरत्वेन प्रधानवत अपरोक्षार्थ विषयत्वात् शब्दस्तु परोक्षार्थकत्वात् बहिरंगम अतः तर्केन बाध्य इत्याह दृष्टेति। ये किंच से लेकर के इत्याह यहां तक भाष्यस्त दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति इत्यादि का अवतरण है। यानी दो प्रमाण हुए, युक्ति प्रमाण और शब्द प्रमाण। श्रुति शब्द है ना, इनका आपस में विरोध हो रहा है। जब युक्ति प्रमाण का विषय जगत कारण बन गया तो ये दोनों प्रमाण जो है जगत के कारण का अलग अलग स्वरूप बता रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। तो इन दो प्रमाणों में से किस प्रमाण के द्वारा बताए गए स्वरूप को हम प्रामाणिक मान ले, वास्तविक मान ले, और किसको अप्रामाणिक मान ले, ये जो जिज्ञासु के मन में प्रश्न होगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि इन दो प्रमाणों में से जो प्रबल प्रमाण होगा उसको तो मान लो, उस प्रबल प्रमाण के द्वारा प्रदर्शित जो स्वरूप है उसको प्रामाणिक मान लो, और दुर्बल जो होगा उसमें प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होगा, उसका तो अन्यथा अर्थ किया जाएगा। उसमें प्राबल्य दौर्बल्य का निर्धारण कर लो कि जिन दो प्रमाणों का आपस में विरोध हो रहा है उनमें प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है। जैसे श्रुति में भी आपस में विरोध होता है तो देखा जाता है प्रबल श्रुति कौन है, तो उसके अनुसार दुर्बल श्रुति का अर्थ किया जाता है। हमेशा दुर्बल का ही वाद होता है प्रबल के द्वारा। ऐसे यहां पर भी श्रुति और
तर्क, इन दोनों में देखा जाए कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। जो प्रबल सिद्ध होगा उससे दुर्बल का बात किया जाएगा। बात किया जाएगा का अर्थ उसके अनुरोध से फिर दुर्बल का अर्थ किया जाएगा। तो तर्क जो है बलवान है, पूर्व पक्षी कहते हैं। शब्द से प्रबल है युक्ति। कैसे? तो ये बता रहे हैं अवतरण में कि ब्रह्म साक्षात्कारस्य मोक्ष हेतुत्वे, ये नियम है कि ब्रह्म साक्षात्कार मोक्ष का साधन है। तो मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है उसका साधन ब्रह्म साक्षात्कार है। तो ब्रह्म साक्षात्कार हुआ प्रधान, और ये प्रधान ब्रह्म साक्षात्कार में जो उपयोगी सिद्ध होगा उसे माना जाएगा बलवान। जो अंतरंग होता है वह बलवान होता है, बहिरंग होता है दुर्बल होता है। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ऐसी एक परिभाषा है व्याकरण में। अंतरंग और बहिरंग ये दोनों उपस्थित हो जाए तो उसमें बहिरंग को असिद्ध माना जाता है और अंतरंग को ही बलवान माना जाता है। तो मोक्ष के साधन ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति बलवान किसको माना जाएगा? शब्द को या तर्क को? तो पूर्व पक्षी कहते हैं तर्क ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति अंतरंग है, शब्द बहिरंग है। अंतरंग होने से तर्क ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति अंतरंग होने से बलवान होगा, प्रधान का सन्निहित होने से। जो राजा के अनेक सेवकों में प्रधान सेवक होता है, अंतरंग सेवक होता है, उसमें सहज ही राजा की निकटता होने के कारण प्राबल्य आ जाता है, और बाकी जो है जो दूरवर्ती हैं बहिरंग हैं उनमें दुर्बलता मानी जाती है। ऐसे प्रधान जो मोक्ष के प्रति प्रधान साधन जो ब्रह्म साक्षात्कार, उसके प्रति अंतरंग है तर्क और बहिरंग है शब्द। इसलिए तर्क हो जाएगा बलवान और बहिरंग होने से ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति बहिरंग शब्द होने से वो हो जाएगा दुर्बल। और दुर्बल शब्द का प्रबल तर्क के अनुरोध से अर्थ किया जाएगा। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कारस्य मोक्ष हेतुत्वे प्रधानस्य अंतरंगम तर्क, प्रधान हुआ मोक्ष का साधन ब्रह्म साक्षात्कार। यहां प्रधान शब्द से उसे लेना। और वो कैसा है? तो कहते अंतरंग है तर्क प्रधान के प्रति। क्यों अंतरंग है? तो कहते इसलिए कि अपरोक्ष दृष्टांत गोचरत्वेन प्रधानवत अपरोक्ष अर्थ विषयत्वात्। तो ये जो दृष्टांत है, दृष्टांत होता है प्रत्यक्ष अर्थ विषयक, और तर्क में दृष्टांत विषय बनता है। तो तर्क अपरोक्ष दृष्टांत विषयक होने के कारण तर्क में अपरोक्ष विषयता है, और ब्रह्म साक्षात्कार भी अपरोक्ष है। तो जो प्रधान है साक्षात्कार उसमें भी अपरोक्ष विषयता है, और तर्क में भी अपरोक्ष दृष्टांत विषयत्व होने से अपरोक्ष विषयत्व है। तो अपरोक्ष विषयत्व अपरोक्ष विषयत्व रूप समानता हो गई। किसमें? ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्रधान तथा तर्क,
इन दोनों में अप्रोक्ष विषयत्व रूप समानता होने के कारण, समान स्वभावत्व होने के कारण अंतरंगता है। ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति अंतरंग माना जाएगा तर्क को। ये यहां पर कहा तर्कस्य क्या नाम तस्य यानी तर्कस्य अपरोक्ष दृष्टांत गोचरत्वेन प्रधानवत यानी ब्रह्म साक्षात्कारवत अप्रोक्ष विषयत्व अप्रोक्षार्थ विषयत्वात् अप्रोक्षार्थ विषय होने से तर्क ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अंतरंग हो गया और शब्द बहिरंग है। यहां पूर्ण विराम न होने पर भी चल जाएगा, कॉमा होने से। कॉमा हो तो अच्छा है। और शब्दस्तु परोक्षार्थकत्वात् बहिरंगम, और शब्द जो है परोक्ष अर्थ विषयक है। यहां के जो पूर्व पक्षी हैं वे शब्द से परोक्ष ही मानने वाले हैं। शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष नहीं। लेकिन सिद्धांत में तो शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। कब? यदि अप्रोक्ष वस्तु विषयक शब्द हो। दशमस्त्वमसि इत्यादि शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्य का, शब्द प्रमाण का विषय सन्निहित है। तो सन्निहित विषय को शब्द से अप्रोक्ष भी होता है। इसलिए शब्द का विषय कैसा है, सन्निहित है अथवा असन्निहित है, इस पर निर्धारण करता है शब्द से परोक्ष होगा या अप्रोक्ष होगा। ये तो सिद्धांत है। धर्मादि का तो शब्द से परोक्ष होगा, क्योंकि वे अभी निष्पन्न होने हैं, निष्पन्न नहीं है। और सन्निहित वस्तु विषयक यदि है शब्द, तो अपने अर्थ का वो अप्रोक्ष ज्ञान भी कराता है। ये तो सिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि शब्द मात्र परोक्ष अर्थ का ही परोक्ष ज्ञान ही कराता है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी यहां पर कह रहे हैं कि शब्दस्तु परोक्षार्थकत्वात्, शब्द तो परोक्ष वस्तु को ही विषय बनाता है, शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है। तो शब्द परोक्ष अर्थ विषयक होने के कारण बहिरंग हुआ। तर्क तो अप्रोक्ष दृष्टांत विषयक होने से अंतरंग है, क्योंकि प्रधान जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो भी अप्रोक्ष वस्तु विषयक है, और तर्क भी अप्रोक्ष दृष्टांत विषयक होने से अंतरंग है, और शब्द परोक्ष वस्तु विषयक ही होता है, शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है, इसलिए बहिरंग हुआ शब्द। अतः तो अंतरंग जो तर्क है उससे बहिरंग शब्द का बाध होगा। तो ये कहते हैं अतः तर्केण बाध्य, इसलिए क्या होगा कि तर्क से बाध हो जाएगा। तर्क से बाध होने योग्य है कौन? शब्द, यानी श्रुति। ये तो इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति तर्क से बाध्य है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्ति अनुभवस्य सन्निकृष्यते। जो युक्ति यानी तर्क है, अनुभव से लेंगे ब्रह्म साक्षात्कार रूप अनुभव, मोक्ष का साधन, जिसे टीका में प्रधान कहा गया। तो मोक्ष का साधनभूत जो अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार, उसके प्रति सन्निहित यानी अंतरंग है कौन? युक्ति। क्यों सन्निहित यानी अंतरंग है? यहां सन्निकृष्यते का अर्थ है अंतरंग है युक्ति अनुभव के प्रति। अनुभव की सन्निहित युक्ति क्यों है ब्रह्म साक्षात्कार रूप अनुभव की? कहते इसलिए कि प्रत्यक्ष विषयक है।
इसी के लिए यह दिखाया जा रहा है कि दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति। दृष्ट जो दृष्टांत है उसकी समानता अदृष्ट अर्थ में यानी दार्ष्टान्त में दिखा करके क्या कर रही है, वो अदृष्ट अर्थ का समर्थन कर रही है। दृष्ट अर्थ को आलंबन बना करके अदृष्ट अर्थ का समर्थन कर रही है का मतलब दृष्ट विषयक है, अपरोक्ष विषयक है। हाँ, तो इसलिए युक्ति के अंतरंगता में प्रयोजक हुआ, युक्ति के अंतरंगत्व का प्रयोजक हुआ दृष्ट विषयत्व। इसे दिखाने के लिए दृष्ट साम्यन इत्यादि बताया। दृष्ट हुआ दृष्टांत। और ये जो शब्द है पूर्व पक्ष के अभिप्राय के अनुसार वो तो परोक्ष विषयक ही होता है। इसलिए कहते हैं कि श्रुतिस्तु क्या ना विप्रकृष्यते तु श्रुति, अनुभव से श्रुति विप्रकृष्ट है यानी बहिरंग है, दूर है, सन्निहित नहीं है, अंतरंग नहीं है, बहिरंग है श्रुति। कैसे कहते, ऐथीय मात्रेन स्वार्थाभिधानात्। ऐथीय शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, ऐतिह्य मात्रेन यानी परोक्षतया इति यावत। ये बीच वाला पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए टीका में। ऐतिह्य मात्रेण के पास में जो पूर्ण विराम है वो अनुपयुक्त है। ऐतिह्य मात्रेण यानी परोक्षतया इति यावत यानी इत्यर्थ। यानी परोक्षतया श्रुति क्या करती है, स्वार्थ का अभिधान करती है। श्रुति स्वार्थ का कथन अपने विषय का, स्वार्थ है श्रुति का विषय, श्रुति अपने अर्थ का कथन यानी ज्ञान ऐथिय मात्र से करती है, यानी परोक्ष ज्ञान करती है। परोक्ष ज्ञान शब्द से परोक्ष मात्र ज्ञान होता है, इसलिए श्रुति विप्रकृष्यते, परोक्ष ज्ञान मात्र कराने के कारण वह अनुभव से विप्रकृष्ट है, दूर है। अब अनुभव अवसानंच ब्रह्म विज्ञानम इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। अनुभवस्य प्राधान्यम दर्शयति अनुभव अवसानंच इति। ये कहा ना कि प्रधान जो अनुभव यानी ब्रह्म साक्षात्कार है। ब्रह्म साक्षात अनुभव शब्द का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार, वो मोक्ष का हेतु है, उसमें प्राधान्य बताया गया था। और उस प्रधान जैसे सेवकों में प्रधान है राजा, स्वामी, और फिर स्वामी के कौन सन्निहित है, कौन विप्रकृष्ट है, इसका निर्धारण होता है। जो सन्निहित होता है उसका थोड़ा अधिक महत्व होता है। ऐसे यहां पर किससे विप्रकृष्ट और किससे सन्निहित, तो प्रधान के सन्निहित और प्रधान से विप्रकृष्ट दिखाना है। तो प्रधान कौन है, तो अनुभव, ब्रह्मानुभव, ब्रह्म साक्षात्कार। उस ब्रह्म साक्षात्कार में प्राधान्य क्यों है, अनुभव में प्राधान्य का प्रयोजक बताया जा रहा है कि जो मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, परम पुरुषार्थ मोक्ष, उसका साधनत्व होने से ब्रह्मानुभव प्रधान है, और उस प्रधान ब्रह्मानुभव के प्रति सन्निहित है युक्ति और असन्निहित है शब्द। इसलिए युक्ति जो है प्रधान ब्रह्मानुभव की सन्निहित होने से बलवती होगी, और प्रधान ब्रह्मानुभव से विप्रकृष्ट शब्द होने से दुर्बल हो जाएगा। इसलिए शब्द का युक्ति से बाध होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि अनुभवस्य प्राधान्यम दर्शयति, अनुभव में
यानी ब्रह्म साक्षात्कार में प्राधान्य बताया जा रहा है। अनुभवसानंच ब्रह्म विज्ञानम अविद्याया निवर्तकम मोक्ष साधनंच दृष्टफलतया इष्यते। कहते हैं कि जो अनुभव अवसान ब्रह्म ज्ञान है, क्या मतलब अनुभव पर्यवसायी ब्रह्म विज्ञान है, अर्थात साक्षात्कारात्मक ब्रह्म विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसे ही अविद्या का निवर्तक माना गया है। अविद्या से अभानापादक आवरण को लेना, भले ही परोक्ष ज्ञान असत्वापादक आवरण का निवर्तक बने, लेकिन उतने मात्र से तो जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं होती, मोक्ष सिद्ध नहीं होता। असत्वापादक आवरण परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाए तो मोक्ष हुआ, ये नहीं कहा जाता। आभानापादक आवरण निवृत्त हो जाए तो स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष की सिद्धि होती है। फिर अहंता जो है, आभानापादक आवरण के निवृत्त होने पर जिसका आभानापादक आवरण निवृत्त हुआ, उसकी अहंता केवल ब्रह्म को ही आलंबन बनाती है, किसी भी ब्रह्म से अतिरिक्त अनात्म वस्तु को आलंबन नहीं बनाती। ये स्वस्वरूप अवस्थान है और स्वरूपेन अवस्थान ही मोक्ष है। तो स्वरूपेन अवस्थान रूप मोक्ष के लिए आवश्यक है बुद्धि में से आभानापादक आवरण की भी निवृत्ति, और वह आभानापादक आवरण की निवृत्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से नहीं होती। जो ब्रह्म साक्षात्कारात्मक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञान का अर्थ जो साक्षात्कारात्मक नहीं है, परोक्ष है ब्रह्म ज्ञान, उसको भी तो ब्रह्म ज्ञान कहा जाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो उपासना को भी कहा जाता है, सगुण ब्रह्म की उपासनाएं भी ब्रह्म विद्या है, उपासनाएं, लेकिन वो आभानापादक आवरण की निवर्तक नहीं होती। परोक्ष ज्ञान भी आभानापादक आवरण का निवर्तक नहीं होता। आभानापादक आवरण के निवर्तक ज्ञान को यहां पर कहा जा रहा है अनुभव अवसान ब्रह्म विज्ञान। वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार। हाँ, अनुभूति पर्यंत ब्रह्म ज्ञान, पर्यवसायी ब्रह्म ज्ञान, वो मोक्ष का, अविद्या का निवर्तक है, यानी आभानापादक आवरण का निवर्तक है। और जब आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष साधनंच का मतलब स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष का भी वह साधन है अविद्या निवृत्ति द्वारा। ऐसा क्यों कहते? दृष्ट फलतया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट फल है। दृष्ट फल होने से, दृष्ट फलक होने से उसे साक्षात्कारात्मक ज्ञान को अविद्या का निवर्तक माना जाएगा। और वह साक्षात्कारात्मक ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान के प्रति सन्निहित है युक्ति, इसलिए वो प्रधान साक्षात्कार हुआ और प्रधान साक्षात्कार के प्रति सन्निहित युक्ति है और शब्द दूर है, विप्रकृष्ट है। इसलिए शब्द का युक्ति से बाध होना उचित है, पूर्व पक्ष कहते हैं। अब श्रुतिरपि इत्यादि का अवतरण है टीका में, इस पर विचार हम लोग कल करते हैं।